मोहिनी मूरत को हमने जहां देखा सोई हम दीवाने हो गए। वृंदावन के कदम के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हुए, अधरों पर वेणु लिए, वेणु मतलब बंसी, अधरों में वेणु, बंसी बजा रहे। आज बंसी की ऐसी धुन बजा रहे कि जो यमुना जी का जल बह रहा वो वेणु के सुर को सुनकर के स्थिर होकर के पत्थर हो जाता। और वेणु का इतना स्वर तीक्ष्ण है कि जो गोवर्धन पर्वत के पत्थर हैं वो बंसी की धुन को सुनकर के पिघल करके बह गए। ऐसे गोविंद की स्वरूप को छटा को नारद जी कहते हैं हमने देखा, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले जो रूप प्रकट हुआ था वो गायब हो गया। नारद जी बोले हम छटपटाने लगे, जहां छटपटाए तब आकाशवाणी हुई। नारद जी कहते व्यास जी आकाशवाणी हुई। हम दास जी बेटा अभी परिपक्व नहीं हुए, आप परिपक्व हो जाओ और हमारी इसी रूप सुधा का आनंद लेते रहो, ऐसे समझो। चाय पीने के पहले तुम 4 मिठाई के टुकड़ा खाओ, मिठाई मीठा, खूब मीठा, और 4 मिठाई के टुकड़ा खाओ और फिर चाय पीओ। प्रैक्टिकल अनुभव है, चाय फीकी लगी, कितनी भी मीठी हो फीकी लगी। उसी प्रकार एक बार तुम गोविंद को देख लो, संसार को देखते ही तुम्हें संसार फीका लगेगा, गोविंद का स्वरूप ही तुमको बस इतना प्यारा रूप देखा। नारद जी बोले व्यास जी हम तो फटफटाने लगे जैसे जल में मछली तड़पती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है? भगवान मिल सकते हैं? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कल आना। वो आदमी कल पहुंच गया, बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? बोले नदी चलो स्नान करो। वो आदमी नदी चला गया। परमहंस जी बोले नदी में अंधारा, वो आदमी अंधारा। उससे कहा कि डुबकी लगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई सोई रामकृष्ण परमहंस जी ऊपर बैठ गए। 1 मिनट में ही फड़फड़ा गया, लगा कि मर जाएगा, उसे छोड़ दिया। जहां छोड़ा सोई फुर करता हुआ बाहर निकला। बोले पागल हो गए, दिमाग खराब। हमने पूछा था भगवान कैसे मिलेंगे, तो मार भी लिया, नदी में मार भी लिया, शर्म नहीं आती? महात्मा बोले बेटा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले बेटा जिस प्रकार तुम पानी में अंदर श्वास के लिए तड़प रहे थे, इसी प्रकार परमात्मा के लिए जिस दिन तड़पने लगोगे परमात्मा भगवत प्राप्ति कैसे संभव है? बोले संभव है। जल बिन मछली जैसे वैसे ये जैसे जल के बिन मछली तड़पती, वैसी भक्त के अंदर भगवान को पाने की उत्कंठा जागृत हो तो भगवत प्राप्ति होती है। फिर नारद जी कहते हैं व्यास जी हम मान गए। तब तक देखते ही देखते महाप्रलय पड़ा, सारा संसार भगवान के अंदर में प्रवस्त गया। पर उसी दासी पुत्र में क्षणिक संत का संग मिलने के कारण नारद जी बोले महाराज हमारा दूसरा जन्म ब्रह्मा पुत्र नारद क्यों होगा? ये संतों की महिमा। क्या महिमा है? दासी पुत्र नारद जी हो गए। अब तो व्यास जी बड़े ऋषि हो गए, उनके मन में भी भागवत के नवीन नवीन नूतन नूतन श्लोक प्रकट होने लगे। बोलो भागवत भगवान की 18,000 श्लोकों की संहिता वेद व्यास जी ने प्रकट की, लेकिन इनका काम अब भागवत जी लिख तो गई है, प्रचार कौन करेगा? तब तक अपने पुत्र सुखदेव की याद, जो निराकार की साधना। निराकार कौन? जैसे पानी को पकड़ना असंभव है, पर पानी को पकड़ना संभव है। पूछिए कैसे? पूछो कैसे? क्या पानी को पकड़ा जा सकता? बोले नहीं, लेकिन हाँ फ्रिज में रख दो बर्फ बन जाएगा, पकड़ लो।
वही परमात्मा निराकार ब्रह्म अपने भक्तों के लिए साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। नारायण नर बनकर प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्म को देखना सरल है। तो निराकार का मतलब जो कण कण में है, और साकार का मतलब जो दिखाई पड़े। एक बात, उपासना किसकी करनी चाहिए, निराकार की या साकार की? निराकार है परम उपलब्धि, पर निराकार तक पहुंचने के लिए साकार की उपासना जरूरी है। तुम साकार को ही नहीं समझ पाओगे तो निराकार को क्या खा सकते? भाई कोई 10वीं का पेपर देगा, सीधा बीए का पेपर देने बैठ जा तो दिमाग खराब हो जाएगा। कहां से वो पढ़ पाए जब वही तुमने 10वीं दी ही नहीं, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की ही नहीं। किसी मकान की नींव मजबूत होना तो मकान टिक ही नहीं सकता। वैसे निराकार ब्रह्म को तब समझा जा सकता जब साकार ब्रह्म को समझ लिया जाए। साकार ब्रह्म को समझने का उपाय क्या है? सांवरे से मिलने का सत्संगी, मुरली वाले से मिलने का सत्संगी का। ये दुनिया वाले क्या